पहले तो इस बात को मानने की जरूरत है कि हमारे पढ़ाने के तरीके में बेहतरी की गुंजाइश हमेशा रहेगी। जब ये मान लिया तो सोचना है कि बेहतरी कैसे लाएं। इसके लिए हम ज्यादा नहीं, सिर्फ 3 चीजों की बात करेंगे, और ये सब ऐसी हैं जो तालिब इल्मों के सीखने के अमल को बहुत फायदेमंद बना सकती हैं या इसे बड़ी आसानी से पटड़ी से उतार सकती हैं और उनके सारे कैरियर को बर्बाद भी कर सकती हैं। लिहाजा इन 3 बातों पर गौर करें। अगर आप इन पर अमल कर रहे हैं तो आप जबरदस्त काम कर रहे हैं, अगर नहीं तो अपने पढ़ाने के तरीके में एडजस्टमेंट करें और अपने तालिब इल्मों के लिए तरक्की के रास्ते खोलें। मैं हूं जमील अहमद और आपके लिए क्लास में पढ़ाने के अमल को बेहतर बनाने के मौजू पर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूं। इस चैनल पर हम आपके लिए ऐसी टिप्स लेकर आते हैं जो शख्सियत की तरक्की, कैरियर में कामयाबी और तालीम और तरबियत के मैदान में आपके बहुत काम आने वाली हैं। अगर आप स्कूल बुक पर नए हैं तो बराहे करम चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस भी कर दें ताकि हमारी ताजा तरीन वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। तो सबसे पहली गलती जो हम करते हैं ये है कि हम अपने अंदाज में पढ़ाते चले जाते हैं। हम समझते हैं कि हमारे पढ़ाने का तरीका परफेक्ट है। हम हैरान होते हैं कि हम इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं तो बच्चे परफॉर्म क्यों नहीं कर रहे। अपनी ही धुन में मगन पढ़ाते हुए हमारी तवक्को होती है कि क्लास को हमारे पढ़ाने के तरीके के साथ एडजस्ट करना चाहिए। इस दौरान में हम भूल जाते हैं कि बच्चों की भी जरूरियात होती हैं। कोई देखने से ज्यादा सीखता है, कोई सुनने से और कोई अपने हाथों से काम करने से। फिर हर बच्चे की जज्बाती जरूरियात अलग अलग होती हैं, हर एक की दिलचस्पियां और सलाहियतें मुख्तलिफ होती हैं, तो हमने उनकी जरूरतों के मुताबिक अपने पढ़ाने के तरीके को एडजस्ट करना है। सबक को तालिब इल्मों के सीखने के अंदाज और खुसूसियात के मुताबिक ढालें। ये बहुत अहम बात है कि हम सबक के तसव्वुरात और कंटेंट को इस अंदाज में पेश करें जो सीखने वालों के लिए मौजू तरीन हो। एक मशहूर मुसन्निफ कहते हैं कि तालिब इल्मों के सीखने के अंदाज को जहन में रखकर पढ़ाना ही एक उस्ताद की कामयाबी और महारत का सबूत है, और जरूरी नहीं कि जो तरीका असातिज़ा तजवीज करते हैं वो बच्चों की जरूरत पूरी करता हो। क्यों? इसलिए कि असातिज़ा क्लासरूम में अपनी तरजीहात के मुताबिक पढ़ाते हैं, जरूरी नहीं कि वो तालिब इल्मों की तरजीहात भी हों। लिहाजा इस गलती से बचने के लिए देखना है कि हमारी क्लास का सीखने का अंदाज और उसकी खुसूसियात क्या हैं, फिर इन नताइज को सामने रखकर अपना सबक पढ़ाना है। दूसरी गलती ये कि हम कोर्स की किताबों को हर्फ ब हर्फ पढ़ाने में लग जाते हैं। आप कहेंगे इसमें कौन सी गलत बात है, लेकिन ये समझ लें कि कोर्स की किताब कोई आसमानी सहीफा नहीं होती। फिर भी हम में से अक्सर असातिज़ा कोर्स की किताबों को मजहबी किताबों की तरह पढ़ाते हैं। हम टेक्स्ट बुक को हरफे आखिर समझते हैं और बस। हम और कुछ नहीं करते, ना ही अपनी पढ़ाई में कोर्स की किताबों से बाहर कुछ तलाश करने की कोशिश करते हैं। हकीकत ये है कि टेक्स्ट बुक निसाब की रोशनी में लिखी जाती है, ये खुद निसाब नहीं होती। कोर्स की किताब का मकसद तदरीस के लिए रहनुमाई मुहैया करना है। अगर हमने तालीमी निसाब के मकासद हासिल करने हैं तो कोर्स की किताबों से बाहर भी निकलना होगा। क्लास में पढ़ाए हुए सबक को मजीद वाज़ेह करने के लिए इजाफी वसाइल से मदद लेना होगी। इस तरह तालिब इल्म पढ़ाए गए सबक के मुख्तलिफ पहलुओं को ज्यादा तफसील और गहराई से समझ सकते हैं, उनकी तफहीम ज्यादा पुख्ता होगी। तो याद रखें, कोर्स की किताब को बतौर रहनुमा इस्तेमाल करें। इसकी मशकों और कोर्स के मवाद को दूसरे जराए और मालूमात से मिलाकर पढ़ाने की कोशिश करें। इसके लिए हमें अपने असबाक और मवाद की मनसूबाबंदी करना होगी। अच्छा नतीजा हासिल करना है तो इसके लिए उतनी ही मेहनत भी दरकार है। तीसरी गलती का जिक्र करने से पहले कन्फ्यूशियस का कौल सुन लें, जो कहते हैं, मैं सुनता हूं और भूल जाता हूं, मैं देखता हूं और उसे याद रखता हूं, और जब मैं खुद करता हूं तो समझ जाता हूं। तो गलती हम ये करते हैं कि जो कुछ हमने पढ़ाया है क्लासरूम से बाहर तालिब इल्मों को उसकी मशक का मौका नहीं देते। आप खुद सोचें, हमने साइंस, रियाजी, जोग्राफिये या जुबान के किसी मौजू पर 30 या 40 मिनट का सबक पढ़ाया और हमारी तवक्को होती है कि तालिब इल्म एक पीरियड पढ़ने और थोड़ा सा होमवर्क करने के बाद इस मौजू पर उबूर हासिल कर लेंगे। तालिब इल्मों की देर पा तफहीम के लिए जरूरी है कि जो सबक हमने पढ़ाया है तालिब इल्मों को अच्छी तरह उसकी मशक का मौका दें। बेहतरीन तरीका तो ये है कि तालिब इल्म क्लास में सीखी हुई बातों को अमली जिंदगी में इस्तेमाल करें।
हम लैब का इस्तेमाल करें, बच्चों के लिए दिलचस्प प्रोजेक्ट्स बनाएं, वालिदैन की रहनुमाई करें कि वो बच्चों को नए तसव्वुरात अमली जिंदगी में इस्तेमाल करने में उनकी मदद करें। गर्ज एक उस्ताद होने के नाते हमारे पास बच्चों को मश्क करवाने के हजारों तरीके होते हैं। इस तरीके से पढ़ाई न सिर्फ तालिब इल्मों के लिए दिलचस्प हो जाएगी, बल्कि उन्हें अपनी पढ़ाई का अमली जिंदगी से ताल्लुक और उसका फायदा नजर आने लगेगा। तो फिर से सोचें, कहीं हम अपने सीखने वालों की तरक्की में रुकावट तो नहीं बन रहे? अगर कहीं भी ऐसा नजर आता है तो जितना जल्द हो सके हमें अपने पढ़ाने के अंदाज में तब्दीली करनी चाहिए। जब हम अपने पढ़ाने के स्टाइल को तालिब इल्मों की जरूरत से हम आहंग कर लेंगे तो फिर हम देखेंगे कि वो किस तरह फाल और मुतहर्रिक हो गए हैं और कितनी तेजी से सीखना शुरू हो गए हैं। उम्मीद है आज का सेशन आपके लिए मुफीद रहा होगा। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को दूसरों से शेयर भी करें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।